नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए असम का महा एग्जिट पोल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज में। साथियों, आप सभी के लिए असम में किसकी बनने जा रही है सरकार, इसका महा एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आ चुके हैं। आज एक बार फिर से बीजेपी, कांग्रेस, AIUDF या अदर कोई पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है। दोस्तों, हम इस एग्जिट पोल के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं और आपसे भी राय लेने वाले हैं कि किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार, कौन करेगा असम का राज तिलक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम पूरे विस्तार से कि असम में किसकी बनेगी, बीजेपी, कांग्रेस, AIUDF या अन्य पार्टी इस बार बाजी मारने वाली है। तो दोस्तों, पूरे विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक, ताकि आप सबको पता चल सके कि किसकी सरकार, किसकी सीटें कितनी जाने वाली है। हम एक एक जिले के बारे में, एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही दोस्तों, असम के पहले जिले से स्टार्ट करेंगे, आपको एक एक जिले के बारे में खबर देने वाले हैं। दोस्तों, असम के पहले जिले की बात की जाए, बक्सा की 3 सीटों के बारे में, तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, AIUDF को 0 और अदर का 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बारपेटा की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, AIUDF को 1 और अदर को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, असम की अब तक की 9 सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, AIUDF को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बिरदनाथ की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो 3 में से 3 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस, AIUDF और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की अब तक की 12 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 8, कांग्रेस को 2, AIUDF को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कचरा की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, AIUDF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही असम की 22 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 14, कांग्रेस को 6, AIUDF को 1 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चराईदेव की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 में की 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस और AIUDF को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की 24 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 16, कांग्रेस को 6, AIUDF को 1, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चिराग की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को एक बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं AIUDF को 0, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की 26 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 17, कांग्रेस को 7, AIUDF को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चिराग की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, AIUDF को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की 30 सीटों के बारे में बात की जाए तो 30 में से बीजेपी को 20, कांग्रेस को 8, AIUDF को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो धेमाजी की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 में से बीजेपी और कांग्रेस को एक बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं AIUDF को 0 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, असम की 32 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 21, कांग्रेस को 9 और AIUDF को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो धुबरी की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, AIUDF को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, असम की 37 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 24, कांग्रेस को 10, AIUDF को 1 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डिब्रूगढ़ की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, AIUDF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 44 सीटों में से बीजेपी को 29, कांग्रेस को 12, AIUDF को 1 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भीमा एसाओ की 1 सीट के बारे में बात की जाए तो एक सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, बाकी टीमों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की 45 सीटों में से बीजेपी को 30, कांग्रेस को 12, AIUDF को 1 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोलपाड़ा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, AIUDF को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही असम की 49 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 33, कांग्रेस को 13, AIUDF को 1 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोलपाड़ा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, AIUDF को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, असम की 53 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 35, कांग्रेस को 14, AIUDF को 2 और अदर खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हैलाकांडी की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, AIUDF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 56 सीटों में से बीजेपी को 37, कांग्रेस को 15,
IODF को 2 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हो जाएगी 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और IODF को 0, अदर खाते में 0। वही दोस्तों असम की 49 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 39, कांग्रेस को 16, IODF को 2 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जोरहाट की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, IODF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों असम की अब तक की 64 सीटों के बारे में बात की जाए तो 64 में तो बीजेपी को 42, कांग्रेस को 18, IODF को 2 और अदर खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कामरूप महानगर की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1, IODF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों असम की 64 सीटों में से बीजेपी को 44, कांग्रेस को 20, IODF को 2 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कामरूप की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, IODF को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 74 सीटों में से बीजेपी को 47, कांग्रेस को 42, IODF को 3, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कार्बी आंगलों की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, IODF को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही असम की 77 सीटों में से बीजेपी को 48, कांग्रेस को 23, IODF को 4 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो करीमगंज की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 3, IODF को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों असम की 82 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 48, कांग्रेस को 26, IODF को 6 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोकराझार की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, IODF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 85 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 50, कांग्रेस को 23, IODF को 6 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखीमपुर की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, IODF को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 89 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 52, कांग्रेस को 28, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मजूली की 1 सीट के बारे में बात की जाए तो एक सीट बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों असम की 90 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 53, कांग्रेस को 28, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मोरी गांव की 23 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और IODF को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 93 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 55, कांग्रेस को 29, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नौगांव की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2, IODF को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 101 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 61, कांग्रेस को 31, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नलबाड़ी की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, IODF को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों असम की 104 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 63, कांग्रेस को 32, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शिवसागर की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, IODF को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों असम की 108 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 65, कांग्रेस को 34, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सोनितपुर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, IODF को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही असम की 113 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 69, कांग्रेस को 35, IODF को 7 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दक्षिण सलमरा की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 1, IODF को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों असम की 115 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 69, कांग्रेस को 36, IODF को 8 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिनसुकिया की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों असम की 121 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 74, कांग्रेस को 37, IODF को 8 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो उदलगुरी की 2 सीटों के बारे में बात की जाए 2 में से बीजेपी को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 123 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 76, कांग्रेस को 36, IODF को 8 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आखिरी लास्ट जिले के बारे में बात की जाए असम के फाइनल जिले के बारे में बात करें तो पश्चिम कार्बी आंगलोंग की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, IODF को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों असम की लास्ट एंड फाइनल 126 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी 78 सीट के साथ अपनी जीत का दावा कर रही है। वही कांग्रेस 38 सीट पे ही रुक गई है। वही IODF 8 सीट पे जम चुकी है और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि बीजेपी 78 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड बनाकर अपनी
जीत घोषित कर रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस हार के साथ दिखाई दे रही है 38 सीटों के साथ। वहीं दोस्तों आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।